आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो अपने लिए कमाई नहीं कर रहे हो, तो लाइफ बहुत मुश्किल है। हस्बैंड को दिखाना है कि हम आपसे ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ? सर ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड भी कमाते हैं, बट मुझे अपना पैसा अपना ही होता है सर। आपके जज्बात समझ रहा हूँ मैं। रिसेप्शन में थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा लाइट हो जाए। थोड़ा लाइट हो जाए। इनकी शादी तो हो गई है, अब फीका फीका ही होगा सब कुछ है, चमक दम खत्म हो गई है। आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी अपनी बीवी को खुद तैयार करेंगे? नहीं। पैसे बच जाएंगे आपके ससुराल वालों के? जॉब ना मिले, मतलब कहीं वैकेंसी ना होगी, नहीं मिलेगी जॉब, अगर हमें पता है कि हमें आता है, तो अगर हमें कोई मतलब किसी के घर में जाके भी हमें रेडी करना है किसी को, तो वो तो हम करेंगे। आपने NIST से सीख कर अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। जी जी आप अपना बुटीक रन कर रही जी हैं। हाँ जी। आने वाली पीढ़ियाँ मजबूत हो रही हैं, उनकी सोच बदल रही है, और ये सोच हम मिलके बदलेंगे, आगे जाके और ज़्यादा बदलेंगे, ताकि हमारा जो वुमेन्स के लेके लोगों के जो विचार हैं वो चेंज हो जाएं बिल्कुल। पहले आप सीख रही थी, अब आप सिखा रही हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये एम्प्लॉय नहीं बॉस बनेंगी, और ऐसी मेरी 800 स्टूडेंट्स हैं जो आज एज ए बॉस काम कर रही हैं। तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें जम्मू की ही हैं। ये तस्वीरें देखकर मैं हैरान हूँ, और इन सभी पार्टिसिपेंट के लिए मैं कह सकता हूँ, मेरे पंख के कुछ टुकड़े मिले हैं आज ज़मीन पर। मुझे लगता है कि अब मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। आज इन स्टूडेंट्स ने, जो NIST के स्टूडेंट्स हैं, इनका आज अहम दिन है। आज इनको ये एहसास हो गया कि अब हम खुले आसमान में इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि जो एक हिचक, एक घबराहट रहती है जब आप अंडर ट्रेनी रहते हैं और जब आपको अकेले काम करना है, अब तो ये वही दिन है आज। हालांकि ये अभी NIST के स्टूडेंट्स हैं, कुछ टाइम इन्होंने अभी और कुछ सीखना है, लेकिन आज NIST ने इनको एक मंच दिया, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, इनको एक मौका दिया अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें ये बेहतरीन इन्होंने काम किया है। ये सबसे मुश्किल आर्ट क्या है ये मेकअप में? सबसे मुश्किल आर्ट ये है कि स्किन के अकॉर्डिंग काम करना और क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना। सबसे पहले स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बार आपके सामने एक ही टाइप का स्किन नहीं आता है, प्रॉब्लमेटिक स्किन भी होती है, और जो विजिलेंट स्किन होती है वो भी आपके सामने आती है, हर तरीके की स्किन आपके सामने आती है। तो सबसे पहले उस स्किन के ऊपर काम करना मुश्किल होता है, और दूसरी बात, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करोगे, देन आपका जो क्लाइंट होगा वो हमेशा सेटिस्फाइड होगा। अगर आप अपनी मर्जी थोपोगे या अपने अकॉर्डिंगली मेकअप करोगे, वो आपसे कभी सेटिस्फाइड नहीं है। प्रायोरिटी, हाँ जी। कुछ लोग हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है मैम? सनप्रीत जी, ये सुनकर मैं हैरान हूँ कि ब्राइड भी, उनके भी काइंड हैं। एक जो रिसेप्शन होता है, एक फंक्शन होता है रिसेप्शन का, उसमें दुल्हन कैसी लगनी चाहिए, और जिस दिन शादी होती है उसमें दुल्हन कैसी लगनी चाहिए। ये सच है? ये सही है। आपने किसको तैयार किया, ब्राइड को या रिसेप्शन वाले? ब्राइड से। क्या फ़र्क है इन दोनों में? सर रिसेप्शन ब्राइड में और ब्राइडल में कुछ कि उसमें लहंगा जाता है वगैरह हो गया, और उसमें हाई मतलब कि अच्छा मेकअप होना चाहिए कि पूरा एक फील आए, कि ब्राइड वाली फील आए। और रिसेप्शन में थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा लाइट हो जाए। थोड़ा लाइट हो जाए। इनकी शादी तो हो गई है, अब फीका फीका ही होगा सब कुछ है, चमक दम खत्म हो गई है। ये एहसास पहले दिन से एहसास शुरू हो जाता है। आप मुझे बताओ, NIST में कब से हो आप? सर मुझे 4 मंथ हो गए। 4 महीने हो गए। और आज जो हमने जिस ब्राइड रिसेप्शन में रेडी किया ब्राइड को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तैयार रेडी करके, बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। आपने जो रिसेप्शन में दुल्हन तैयार होती है वो आपके हिस्से है। यहाँ कोई ऐसा भी है जिसने वो चमक दमक वाली दुल्हन तैयार की हो? ब्राइडल। आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ममता राजपूत। आप NIST में कब से हो? सर मेरे 8-9 मंथ हो गए हैं। तो कितना टोटल जो है? 1 ईयर का है मेरा। इसके बाद क्या करना है? फिर के बाद अपना सैलून खोलना है। सैलून खोलना है, मतलब कि अपने पाँव पे खड़े होना है। जॉब की तलाश नहीं करनी है, किसी के अंडर काम नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप शादीशुदा हो? यस सर, मेरा एक बेटा है, एक बेटा 5 ईयर का। सर मुझे ना इसका मेकअप वगैरह का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो मैंने NIST का नाम सुना था बड़ी बार, पर आई नहीं, बेटा छोटा था ना तो आ नहीं सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला करने के लिए। एक सवाल, पर्सनल सवाल तो पूछूंगा आपसे, इस फील्ड में आना आपकी मजबूरी है या आपका शौक है? सर नहीं, मजबूरी कोई नहीं है मेरी, शौक है। और मैं खुद कमाना चाहती हूँ।
सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ जी बिल्कुल। हस्बैंड को दिखाना है कि हम आपसे ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ? सर ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड भी कमाते हैं, बट मुझे अपना पैसा अपना ही होता है सर। आपके जज्बात समझ रहा हूँ हाँ मैं। हाँ वही। क्या मैम, प्रीता जम्वाल। जितनी खूबसूरत आपकी स्माइल है उतनी खूबसूरत आप भी हो। थैंक यू सर। आप कब से एनआईएसडी में हो और क्या रोल है आपका यहाँ पे? सर लास्ट ईयर मैं स्टूडेंट थी यहाँ की, मैंने मेकअप सीखा था। अब मेकअप मेरा ख़त्म हुआ है मार्च में, तो मेरे को अपॉइंट किया एज अ टीचर। पहले आप सीख रही थी, अब आप सिखा रही हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप उन बच्चियों को, उन स्टूडेंट्स को जो अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती हैं लेकिन मौका कोई नहीं है? एनआईएसडी किस तरह से उनको तराशेगा? सर मैं तो कहती हूँ जिनको भी काम करना है, अपने सेल्फ स्टैंड होना है, तो वो ये काम करे। और इसमें इतना ज़्यादा है, जो भी देखो आज सिर्फ मेकअप की यही है, फैशन मेकअप इसी में है, बस इसी में पैसा है। और जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, मेकअप कराते हैं। मैं तो कहती हूँ सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो इस फील्ड में आ जाओ, सबसे अच्छा है। और एनआईएसडी के लिए क्या बोलेंगे आप? सर यहाँ के जो स्टाफ है, जो सर है, जो मैम है ना, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। इतना उन्होंने हमें अच्छा सिखाया कि एज ए टीचर अब उन्होंने हमें अपॉइंट कर दिया हुआ है। आप भी एनआईएसडी के स्टूडेंट हैं? जी जी, मैं फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज आप रैंप वॉक मॉडलिंग करने की, वाली हैं, जी, जी। उसके लिए तैयार हैं? जी जी हाँ जी। प्रैक्टिस की है? जी बिल्कुल, 4 दिन से चल रही है हमारी प्रैक्टिस। एनआईएसडी कैसे जुड़े हैं आप? मैं स्टूडेंट थी यहाँ पे, 4-5 साल पहले की स्टूडेंट हूँ मैं फैशन डिज़ाइनिंग में। ओके। जी अभी मेरा बुटीक चल रहा है। आपने एनआईएसडी से सीखकर अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, जी जी आप अपना बुटीक रन कर रही जी हैं। हाँ जी, मुबारक हो आपको। थैंक यू। आपका नाम क्या मैम? आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, खुल के हंस रही हैं आप, तो आप बेहतरीन आर्टिस्ट भी होंगी। क्या नाम है आपका? सर रजनी शर्मा। शादी होगी आपकी? सर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें? शादी करने मैं बहुत हैप्पी हूँ। खुश है। आपने किसको तैयार किया आज? सर मुझे दी हुई थी क्रिश्चियन ब्राइड तैयार करने के लिए, मैंने वही की है। अच्छा, हाँ। कितना टाइम हो गया एनआईएसडी में आपको? मुझे अभी 9 मंथ हो गया। 9 मंथ। हस्बैंड डरा हुआ है कि अब बीवी भी कमाने लगेगी, मुश्किल हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पक्का? तो मैं अपनी कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज इनका उड़ान भरने का दिन है, क्योंकि आज ये इनको एहसास होगा कि ये अकेले कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर बाद यहाँ पे रैंप वॉक भी होगा। जो इन्होंने तैयार किया है, जिन ब्राइड को इन्होंने तैयार किया है, वो यहाँ पर इनकी काबिलियत को इस मंच पर दिखाएंगी। आपका नाम क्या है मैम? प्रियंका कुमारी। प्रियंका। प्रियंका जी, कितना टाइम हो गया एनआईएसडी में? मेरे को अभी 3 मंथ हुए हैं। 3 मंथ हो गए। ये मौका बड़ी जल्दी मिल गया आपको Yes, लोगों के मैं- सामने अपनी काबिलियत को दिखाने का। एक शौक भी था मन में, और मैं इवेंट हो रहा था तो मैम को हमने बोला कि हमें ब्राइडल इवेंट करना ही है। एनआईएसडी में कैसे आए आप? किस तरह से पता चला इनके बारे में? पता कब से था, शौक था, पता भी था, लेकिन मौका नहीं मिला। जब मौका मिला फिर मैंने ज्वाइनिंग की। क्या करना चाहते हो आगे? आगे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे घर से कोई मतलब वो नहीं है कि मैं मजबूरी में हूँ यहाँ पे, नहीं, मतलब एक शौक था मैडम में कि मैंने करना ही करना है। आपका नाम क्या? मुझे लगता है सबसे कम उम्र के आप ही हो। नहीं सर, मेरी शादी हुई है। शादी हाल ही में हुई है? सर बेटी भी है मेरी। अच्छा, मेरी नज़रें अब थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। आपने किसको तैयार किया है? सर मेरी भी रिसेप्शन ब्राइड है। रिसेप्शन ब्राइड है। एनआईएसडी में कितना वक्त हो गया आपको? सर मेरे को 3 मंथ्स हो गए हैं। अभी 9 मंथ बाकी है। नहीं सर, मेरा 6 मंथ्स का, 3 हो गए, 3 रहते हैं। इसमें क्या क्या कोर्सेज रहते हैं? 6 मंथ्स में ये हेयर स्टाइल आएगा आपका, फेस का आएगा और मेकअप आएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, आप सबसे ये सवाल है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, ये सबके लिए सवाल है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, अब वो अपना बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते, उनके पास हुनर है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि वो अपने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करें और घर जाकर भी उनको सर्विस दे सकते हैं, तो उससे अर्निंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब सर जब तक जॉब नहीं मिलेगी, अब हुनर तो है अपने पास। हाँ वही है सर, अब सीखा है हमने, तो कल को हमें जॉब ना मिले, मतलब कहीं वैकेंसी ना होगी, नहीं मिलेगी जॉब, अगर हमें पता है कि हमें आता है, तो अगर हमें कोई मतलब किसी के घर में जाके भी हमें रेडी करना है किसी को, तो वो तो हम करेंगे। कर सकते अब हैं। सीखा हुआ है तो फिर कुछ और लोग बात करना चाहेंगे? पाजी, आप भी इसका हिस्सा हो? अकेले आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? आदित्य कोहली। आदित्य साहब, मैंने इन सब लड़कियों में एक लड़का परेशान तो नहीं करती है? नहीं हाँ? इन्होंने क्यों परेशान करना मुझे? नहीं करना। आपने क्या तैयार, किसको तैयार किया है? मैंने रिसेप्शन ब्राइड रेडी की है। रिसेप्शन ब्राइड तैयार किया है। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी अपनी बीवी को खुद तैयार करेंगे?
नहीं, पैसे बच जाएंगे आपके ससुराल वालों के? कितना टाइम हो गया NIST में? मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं। तो अभी कितना टाइम हो? 4 महीने हो रहे हाँ। हैं। उसके बाद क्या सोचा है? जॉब? किसी सैलून में? हाँ, सैलून में। उसके बाद? उसके बाद अपना बिजनेस। उसके बाद शादी नहीं करनी है? शादी तो करनी है। शादी आप करनी इस फील्ड के रिलेटेड पूछ रहे हो ना, तो मैं वो बता रहा हूँ। मेहनत लगती है इसमें। NIST किस तरह से आपको इसमें ट्रेन करता है? बहुत अच्छा ट्रेन करता है। पहले तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमको इतना बड़ा मंच दिया परफॉर्म करने के लिए। अब तो कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया हमारा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आज मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि आज कुछ पंख के टुकड़े मिले हैं मुझे ज़मीन पे। मुझे आज ऐसा लगता है कि आज मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे लगता है 35 से ज़्यादा लोग हैं जो अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहे हैं, और ये मुमकिन किया है NIST ने। काबिल तारीफ़ है। उन लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ये पॉसिबल किया है। ये खूबसूरत रैंप वॉक वाकई में, असल में ये NIST एक हाथ को मजबूत नहीं कर रहा है, ये एक हाथ को मजबूत कर कर कई हाथों को नौकरियां दे रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है। साहब, आज आपने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत कमाल का था। आपने एक इंडिविजुअल को ताकत दे रहे हो, उनको आप अपनी ज़िंदगी जीने का एक खुला आसमान दे रहे हो। किस तरह से सब चल रहा है ये? देखिए, जो हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा मेन मकसद ये था कि जो JNK में लड़कियां हैं उनको थोड़ा पावर अप करें, उनको थोड़ा हम आगे लेके आएँ। तो शुरुआत जब हुई थी उस वक्त हमारे पास जो लड़कियां आती थी वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती थी। आज मेरे पास 70 to 80% वो लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अवेयरनेस हो गई। अवेयरनेस हो गया, उनको पता चला है कि सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो अपने लिए कमाई नहीं कर रहे हो, तो लाइफ बहुत मुश्किल है। आप कह सकते हैं इसको कि ये अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी इज्जत की बुनियाद रख रहे हैं। आज ये बुनियाद रख नहीं रहे हैं, अपनी इज्जत कमा रहे हैं। आज हमारे बहुत से, जितने आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट, इसके बाद इनका इनकम शुरू हो जाएगा। जो आज तक डिपेंड रहते थे कुछ भी करने के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए चॉकलेट ही खरीदना हो तो हस्बैंड से मांगो, किसी और से मांगो। अब ये इतने काबिल हो चुके हैं कि ये हस्बैंड को उधार दिया करेंगे, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेंगे। मैम, आपसे ये सवाल रहेगा कि आप भी एक महिला हैं, इन लड़कियों को आप हिम्मत देकर, ताकत देकर, टैलेंट देकर, इनको मजबूत कर कर, आपको लगता है पूरा परिवार मजबूत हो रहा है? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियाँ मजबूत हो रही हैं, उनकी सोच बदल रही है, और ये सोच हम मिलके बदलेंगे, आगे जाके और ज़्यादा बदलेंगे, ताकि हमारा जो वुमेन्स के लेके लोगों के जो विचार हैं वो चेंज हो जाएं। बिल्कुल। कुछ लोग अभी हमें अपने घर बैठे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो NIST का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी अपना फ्यूचर इन्हीं लड़कियों की तरह रोशन करना चाहते हैं। क्या प्रोसीजर है उसका? देखिए, उसका प्रोसीजर कुछ नहीं है। आप हमारे ऑफिस आइए, आप गूगल कीजिए, आप हमारे पूरे इंस्टीट्यूट्स के एड्रेस वहाँ लिखे हुए हैं। आप ऑफिस आइए, अपने जितने भी डाउट्स क्लियर कीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाएंगे कि आपकी जो डाउट्स हैं कि मैम लाइफ में आगे क्या करें, कहाँ जाएं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ये लड़कियां जब आपके इंस्टीट्यूट्स को पास आउट कर कर बाहर जाएंगी, इनके पास क्या ऑप्शन है? इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके पास सेल्फ स्टैंड हो सकते हैं। देखिए, जैसे आपने पहले भी देखा हमारे अचीवर अवार्ड में भी 2000 लड़कियां हमसे सीख के गई हैं, सब काम कर रही हैं। इसके बाद इनके पास ये खुद अपने लिए ही सिर्फ ऑप्शंस नहीं रखेंगी, ये दूसरों को भी जॉब देंगी। आज अगर सैलरी लेंगी नहीं, सैलरी देंगी। ये एम्प्लॉय नहीं, बॉस बनेंगी। और ऐसी मेरी 800 स्टूडेंट्स हैं जो आज एज ए बॉस काम कर रही हैं, जिनके सैलून्स हैं, बुटीक्स हैं, और वो बहुत अच्छे से चला रही हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं जब आपका ब्राइडल सेशन शुरू होता है। NIST का ब्रांचेस कहाँ पे हैं? इस वक्त हमारी जो है, अगर किसी को हमें अप्रोच करना हो तो हमने उनकी सहूलियत के लिए जम्मू के 4 जो शहर हैं वहाँ हमारी ब्रांचेस हैं। जम्मू में मेन हमारा हो गया कनाल रोड में, बड़ी ब्रह्मण में हमारी ब्रांच है, उधमपुर में हमारी ब्रांच है, और कठुआ में हमारी ब्रांच है। आप हमारी ब्रांच में जाइए, वहाँ बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी नीड देखेंगे। वो हमारा ये नहीं है आप आओ हम आपसे इतने पैसे लेंगे जी, नहीं, हम देखेंगे आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपकी ज़रूरत है 20,000 के कोर्स की तो आपको वही सजेस्ट करेंगे, अगर आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा के कोर्स की आपको वही सजेस्ट किया जाएगा। हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे कोर्स चूज़ करना चाहिए। एब्सोल्युटली, शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए।
NIST का हिस्सा कैसे बन सकते हैं ये साहब ने बता दिया। लेकिन किसी और ने कहा था कि हमने भारत के लिए, भारत के यूथ को इंडिपेंडेंट बनाना है, तभी भारत का निर्माण हो सकता है। वास्तव में NIST उसी लाइन पे काम कर रहा है। आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना फ्यूचर खुद तय करेंगी, कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा, ज़िंदगी वो अपनी मर्ज़ी से जिएंगी अपनी शर्तों पर। उसके लिए ज़रूरत है आपको अपनी बुनियाद मजबूत करने की, शायद NIST वही कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।